पहलगाम के उन 26 लोगों के दुख दर्द को इतना समझती है जितना जम्मू कश्मीर का अपना ये असेंबली है। स्पीकर साहब, दाएं बाएं देखिए, आपके सामने वो लोग बैठे हैं जिन्होंने खुद अपने किसी करीबी रिश्तेदार को कुर्बान होते हुए देखा। हमारी छोटी बहन शगुन से लेके सकीना, सजाद, कैसर, किन किन के नाम लूं? किसी ने वालिद खोया, किसी ने अंकल, और सजाद ने जिस तरह हाउस के सामने उस दर्द का इजहार किया, मेरे पास शायद उससे बेहतर उसका यहां हाउस के सामने जिक्र करने के लिए अल्फाज नहीं होंगे। स्पीकर साहब, उत्तर से लेके दक्षिण, पूरब से लेके पश्चिम, कहां अरुणाचल, कहां गुजरात, कहां जम्मू कश्मीर, कहां केरला, और बीच की सारी रियासतें, पूरा मुल्क इस हमले के लपेट में आया है। ये सही है स्पीकर साहब, ये पहला हमला नहीं था। हमने कई हमले होते हुए देखे। हमने अमरनाथ यात्रा के कैंप पे हमले होते हुए देखे। हमने डोडा के मुख्तलिफ गांवों पे हमले होते हुए देखे। हमने कश्मीरी पंडितों के बस्तियों पे हमले होते हुए देखे। हमने सरदारों के बस्तियों पे हमले होते हुए देखे। लेकिन एक बीच का ऐसा वक्त आया था, ये 22 का हमला 21 साल के बाद इतना बड़ा हमला हुआ है सिविलियन। हमें लग रहा था कि ये हमले जो हैं ये अब हमारे माजी का एक हिस्सा है, देयर पार्ट ऑफ आवर पास्ट। ये हमारे आज की कहानी नहीं है, ये हमारा मुस्तकबिल नहीं है। लेकिन बदकिस्मती से 22 ने दोबारा वो हालात यहां पैदा किए, जबकि हमें लगता है कि पता नहीं अगला हमला कहां पे होगा। मैं अपनी जगह क्योंकि उस दिन लीडर ऑफ द ऑपोजिशन के साथ मैं भी पुलिस कंट्रोल रूम पे मौजूद था जब हमने 26 लोगों को वहां पे श्रद्धांजलि पेश की। मेरे पास अल्फाज नहीं थे कि मैं क्या कह के उनके घर वालों से माफी मांगूं। ये जानते हुए कि जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी, जम्मू कश्मीर की सुरक्षा, जम्मू कश्मीर के लोगों की चुनी हुई हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन तब भी यहां के वजीर आला की हैसियत से, यहां की टूरिज्म के मिनिस्टर की हैसियत से मैंने इन लोगों को दावत दी थी यहां आने की। मेजबान होते हुए मेरी जिम्मेदारी थी कि सही सलामत मैं इन्हें यहां से वापस भेजूं। नहीं भेज पाया। और माफी मांगने के अल्फाज नहीं थे। क्या कहता हूं उनको, उन छोटे बच्चों को
जिन्होंने अपने वालिद को खून में लपेटा हुआ देखा, उस नेवी अफसर की विधवा को जिनको शादी हुए ही चंद दिन हुए थे, मुझे एक दो आए, वे कहा हमारा कसूर क्या था, हम पहली मर्तबा कश्मीर आए थे छुट्टी मनाने के लिए, और इस छुट्टी का जिंदगी भर अब हमें खमियाजा भुगतना पड़ेगा। जिन लोगों ने ये किया, कहने के लिए तो वो कहते हैं कि हमारी भलाई के लिए किया, लेकिन क्या हमने उनसे कहा था कि हम ये चाहते हैं? क्या हमने उनसे कहा था कि हमारे नाम में आप इन 26 लोगों को कब्र में बंद करके यहां से वापस भेजें? क्या हमारी इसमें कोई मंजूरी थी? क्या ये हमारी इजाजत से हुआ? हम में से कोई इस हमले के साथ नहीं है। इस हमले ने हमें अंदर से खोखला किया, लेकिन इस हमले ने, क्योंकि हर खराबी में कहीं ना कहीं हमें कोई रोशनी की किरण ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। बहुत मुश्किल है इन हालात में वो रोशनी ढूंढना, लेकिन स्पीकर साहब, पहली मर्तबा 26 साल में मैंने जम्मू कश्मीर में किसी हमले के बाद लोगों को इस तरह बाहर आते हुए नहीं देखा। कठुआ से लेके कुपवारा तक शायद ही कोई शहर या गांव ऐसा जहां लोगों ने बाहर आके इस हमले की मजम्मत नहीं की, कहा कि ये मेरे नाम में नहीं हुआ, नॉट इन माय नेम। ये आपने जिसके लिए भी किया हो, मेरे लिए नहीं किया। और ये लोगों का बाहर आना, इसमें हम में से किसी का हाथ नहीं है। हुकूमत ये कहे कि हमने कराया, कोई और ये कहे हमने कराया, कोई नहीं ना। हम भी इस गाड़ी पे चढ़े, हमने इस गाड़ी पे सवारी की, लेकिन गाड़ी चलाई हमने नहीं, ये लोगों ने खुद गाड़ी बना के इस पे सवार होके जलूस निकाले, नारे दिए, बैनर बनाए, मोमबत्तियां जलाई, ये कहने के लिए कि हम इस हमले के साथ नहीं हैं। नौजवान आदिल के बारे में क्या कहें? जान की परवाह सबको होती है, लेकिन अपनी जान की फिक्र ना करते हुए टूरिस्टों को, अपने मेहमानों को बचाने के लिए वो अपनी जान की कुर्बानी दे गया। भागता तो कौन उसको कुछ कहता? भागने के बजाय खतरे की तरफ गया। इस तरह के और मिसाल हैं जिनके बारे में आज हम सुनना शुरू कर रहे हैं। जो टूरिस्ट वहां से निकले, उन्होंने अब जिक्र करना शुरू किया। किसी
एक ने वहां लोकल पोनी वाले को कहा कि मेरी बीवी और बच्चे को ले जाओ, इनको बचाओ, मुझे यहां छोड़ दो। तो उसने कहा मैं ना आपकी बीवी को कुछ होने दूंगा, ना आपके बच्चे को कुछ होने दूंगा, ना आपको कुछ होने दूंगा। इनको कुछ होने से पहले इनको मेरे ऊपर से गुजरना होगा। और छुपा के उनको सलामत रखा। जख्मियों को अपने कंधों पे पहाड़ से नीचे उतार के अस्पताल एम्बुलेंस तक पहुंचाया। और उसके बाद जिस तरह लोकल लोगों ने मदद करने की कोशिश की, गरीब वो शिकारा वाला जो डल लेक पे फल बेचता है, उसने अपनी किश्ती पे एक छोटा सा बोर्ड लगाया, टूरिस्टों के लिए मुफ्त फ्रूट चाट। अरे ना, वो दिन के 200-300 रुपए कमाने वाला, वो कहता है कोई नहीं ना चले मेरे हफ्ते की कमाई, लेकिन मैं कम से कम अपने मेहमानों को यह एहसास देना चाहता हूं कि हम उनके साथ हैं। वो 3 व्हीलर वाला ने टूरिस्टों को कहा कि अगर आपको हवाई अड्डा पहुंचना है, मैं मुफ्त आपको हवाई अड्डा पहुंचा दूंगा। इसी तरह की टैक्सी वाले, होटल वालों ने अपने कमरे खोले और कहा आप यहां रहिए। जिन्होंने गुलमर्ग छोड़ के, पहलगाम छोड़ के, सोनमर्ग छोड़ के श्रीनगर भाग के आए, जिनके पास रहने की जगह नहीं थी, होटल वालों ने उनको कहा कि हम आपसे पैसा नहीं लेंगे, आप रहिए यहां पे। मैं सलाम करता हूं। यही है हमारी मेहमान नवाजी। उसके साथ साथ उनका शुक्रिया करता हूं कि उन्होंने ये किया। स्पीकर साहब, जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी इलेक्टेड हुकूमत की फिलहाल जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन मैं ये मौका इस्तेमाल करके स्टेटहुड की मांग नहीं करूंगा। अब मैं किस मुंह से इस पहलगाम के वाकये को इस्तेमाल करके मरकज से कहूंगा अब मुझे स्टेटहुड दो? मेरी क्या इतनी सस्ती सियासत है? मुझे क्या इन 26 लोगों के मरने की इतनी कम कदर है कि मैं अब मरकज से जाके कहूंगा ना चलो 26 लोग मर गए, अब मुझे स्टेटहुड दे दो? स्टेटहुड की बात हमने पहले भी की, आगे भी करेंगे, लेकिन लानत हो मुझ पे अगर मैं आज ये कह के मरकज के पास जाऊं कि ना अब 26 मर गए, अब दे दो।